कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आरोह भाग 2 क्लास 12 सीबीएसई के बच्चों का एनसीईआरटी बेसिस पे काव्य खंड में पाठ 7 बहुत ही प्रमुख चैप्टर बादल राग, जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, अब आपको तैयारी थोड़ी तेज करनी होगी और अब आपको एक एक प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कोई भी चैप्टर छूटे नहीं, आपको इसका विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चाहे हिंदी हो और भी जितने सब्जेक्ट हैं आपके, अब तैयारी शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि आपको अच्छे स्कोर करने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय। उसके बाद हम कविता परिचय देखेंगे कि बादल राग के माध्यम से कवि हमें क्या बता रहे हैं। उसके बाद अंत में प्रश्न अभ्यास हम देखेंगे ताकि आपके लिए मैं सहायक हो सकूं आपके आने वाले कमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के परिचय से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक काल के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ। आप इनके बारे में पहले से भी जानते हैं, आपने 9, 10, 11 में भी पढ़ा है इनके बारे में, तो विशेष परिचय आपको देने की आवश्यकता नहीं है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, उनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक प्रमुख स्तंभ है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यह मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के बासिंदा थे, लेकिन इनका जन्म जो हुआ महिसादल रियासत में हुआ क्योंकि उनके पिताजी वहीं पर सिपाही थे। तो इनका जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी महिसादल रियासत, वहाँ पर राजघराना चलता था, रियासतें चलती थी, जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। उस समय हमारा पश्चिम बंगाल भारत से अलग नहीं था, वह मतलब कि पश्चिम बंगाल भारत में तो था ही, यानी बिहार से अलग नहीं था, ठीक है। इनके पिता राम सहाय तिवारी जी जो महिसादल में सिपाही थे, इनकी माता रुक्मणी देवी और पत्नी मनोहरा देवी। पेशे से ये उपन्यासकार, निबंधकार एवं कहानीकार थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत एवं बांग्ला तीनों साहित्य में रचनाएं की है। तीनों भाषा में ये लिखा करते थे और अनुवाद भी किया करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जूही की कली आई थी, एक नए रूप में, एक काव्य के एक अनूठे और यथार्थ रूप में, जो उन्होंने 1916 में लिखा था, लेकिन उनका प्रकाशन 1922 में हुआ था। उसके बाद गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति जो कि अपनी बेटी की स्मृति में उन्होंने लिखा था, नए पत्ते आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य में विशेष योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए। पद्म भूषण जो हमारे भारत सरकार का तीसरा प्रमुख सम्मान है, उन्हें 1952 में प्राप्त हुआ। साहित्य का प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1961 में प्राप्त हुआ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित भारत भारती पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि ये दोनों एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और उस समय का जो दौर चल रहा था, हमारे समाज में विभिन्न परंपराओं और कुप्रथाओं का चलन था। तो इनसे प्रभावित होकर उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इनकी भावनाओं को, इनके जो मतलब सुधारक के जो रूप थे, उन्होंने कविता के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से उनका पूर्ण समर्थन दिया। निराला रचनावली से 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, यानी इन्होंने हर क्षेत्र में, मतलब कि काव्य के विभिन्न क्षेत्रों में, लेखन के विभिन्न क्षेत्र के विषय वस्तु में इन्होंने लेखन किया। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट एवं उदार चरित्र इनकी रचनाओं में शामिल है। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 को प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये इनका पूरा परिचय था इन शॉर्ट में। अब चलिए हम जानते हैं कविता
के माध्यम से इन्होंने बादल राग, जो कि उनका प्रमुख विषय रहा है, नहीं, बादल उनका एक प्रमुख विषय है, इस बादल राग के माध्यम से ये कौन सी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं और साहित्य को उन्होंने इस रूप में कौन सी बात बतानी चाहिए, चलिए हम कविता के माध्यम से देखते हैं। आइए बच्चों, अब कविता के माध्यम से हम देखें इसमें बादल जो है किस तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसमें कौन सी बात क्रांति के रूप में कह रहे हैं। ठीक है, बादल उनका एक प्रमुख विषय रहा है विषय वस्तु के रूप में, चाहे वह किसी संकेत के अर्थ में हो, चाहे वह किसी के दूत के रूप में हो। उन्होंने बहुत सारे काव्य में, बहुत सारी रचनाओं में इनका प्रयोग किया है। और बादल जो होते हैं क्या होते हैं, जल से भरे हुए, यानी खुशहाली के प्रतीक है। रूखी सूखी धरती पर जल से मतलब कि हर तरह से मन के शोक को मिटाने वाले, तृप्ति देने वाले। तो यह जो कविता इनकी आई है बादल राग, यह उनके प्रमुख कविता संग्रह अनामिका का एक भाग है, खंड है। उनके अनामिका काव्य संग्रह में 6 खंडों में यह बादल राग कविता प्रकाशित है और यह जो आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ दिख रहा है, यह इसका 6ठा खंड है, जिसमें इन्होंने आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान कर रहे हैं कि ऐ बादल तुम आओ और क्रांति के रूप में आओ। आज जो आम आदमी का जो यहाँ पर है, रूप है, जो स्थिति है, जो दुख है, उस तुम यहाँ आकर एक क्रांति के रूप में आकर उसके सारे दुख को उड़ा ले जाओ, बहा ले जाओ, अपने जल से, निर्मल जल से उस क्या कहते हैं दुख को बहा ले जाओ। क्योंकि जो क्रांति होती है यहाँ पर, वो विप्लव मतलब क्रांति, यहाँ विप्लव का राग बनकर आओ। अब विप्लव के जो क्रांति आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसे आता है, होता है जो छोटे वर्ग के हैं। नहीं, किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य भी यही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। यह इतिहास गवाह है कि छोटे को देखा जा सकता है लेकिन अट्टालिकाएं नहीं दिखती है। कहने का मतलब है कि जब क्रांति आती है तो उसमें कोई ना कोई बदलाव आता है। नहीं तो आज आम जनों की जो स्थिति है बहुत ही कष्टमय है, बहुत ही त्रस्त है। यहाँ पर बादल का आह्वान इस रूप में किया गया है कि आप एक क्रांति के रूप में आइए और उनको जो त्रस्त कर रहे हैं, जो दुख दे रहे हैं आम जनों को, उन्हें बहा कर ले जाइए और अपने क्रांति के रूप से एहसास करा दीजिए कि सब कुछ तुम ही नहीं हो। अपने आप को श्रेष्ठ ना समझो और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि आम जनों को तुम त्रस्त करो, दुख दो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, छोटे वंचित जनों के लिए यहाँ पर कवि उनका बादल का आह्वान कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं कि ऐ बादल आइए और यहाँ की स्थिति देखकर यहाँ पर रूप परिवर्तन करिए। क्योंकि हर एक क्रांति नव निर्माण को लाती है, बदलाव को लाती है। ठीक है, अब देखिए कविता की पंक्ति के माध्यम से हम देखें। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रनतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा का सिर। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मतलब इतने विशाल सागर पर जब समीर यानी हवा चलती है तो वहाँ पर वह दिखाई नहीं पड़ती है, नहीं लगता है कि स्थिर है। वह जो हवा जो चलती है वह स्थिर है, यानी कि इतने बड़े विशाल सागर पर जो हलचल होती है वह हवाओं के माध्यम से होती है। नहीं, अगर शांत है हवा तो सागर भी शांत है। और क्या कहते हैं, जब उसमें तेज हवा चलती है तो उसमें थोड़ी बहुत हलचल
होती है। यानी अस्थिर सुख पर दुख की छाया। यहाँ अस्थिर सुख का मतलब क्या है? सुख का स्थिर नहीं रहना। यानी इतना बड़ा जो विशाल सागर के रूप में है, तो वहाँ पर यानी दुखों का बड़ा अंबार है, विशाल अंबार है। और यह जो समीर चल रही है उसके ऊपर, तो यह क्या कहते हैं, अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडरा रही है। जग के इस दग्ध हृदय पर, अब यह जो विश्व है उसके दुख वाले हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यानी कि इन जो दुख का जो महासागर है, यह जो अस्थिर सुख है और चारों तरफ जो दुख की छाया पूरे विश्व में दिख रही है, सब जगह दिख रही है, और उसके सामने तुम ये जो निर्दय क्रांति बनकर आओ, यानी ऐसी क्रांति बनकर आओ जो सारी माया को, यानी कि उनको जो माया के रूप में उसके सामने जो कष्ट है उसे क्या करो, बहा कर ले जाओ, उसे तुम बहा कर ले जाओ। एक निर्दय क्रांति करते हुए, एकदम विप्लव मतलब क्रांति लाते हुए तुम क्या करो, उस माया को बहा कर ले जाओ। यह तेरी रनतरी भरी आकांक्षाओं से, यह जो तुम्हारे युद्ध की नौका है, रनतरी मतलब युद्ध की नौका, यानी तुम्हारे अंदर बादल एक क्रांति है, एक तो मतलब कि एक रोष है, एक बदलाव का अब तुम्हारे अंदर भाव भरा हुआ है, और एक जागृति तुम लाते हो, एक नव अंकुर तुम लेकर आते हो। यह जो तुम्हारी रन की नौका है, यह जो तुम्हारी युद्ध की नौका है, तुम जो एक क्रांति के रूप में सामने आओगे, वह आकांक्षाओं से भरी हुई है। नहीं, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, तुम्हारे जो घटाएं हैं और जो ये क्या करते हैं, गर्जन हो रहा है, यह जो तुम्हारे अंदर जो गर्जन का भाव उमड़ रहा है, घटाएं जो उमड़ रही है, उससे जो सोए हुए अंकुर हैं उसमें क्या होता है, जागरण हो जाता है, उसमें एक जागृति आ जाती है, और वह फिर से आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए क्या हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। उड़ में पृथ्वी के आशाओं से, जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं वह भी आशाओं से भर जाते हैं। नव जीवन की ऊंचा का सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। ए बादल, तुम कि जो क्या करते हो, नवजीवन को लाने वाले हो, सिर को ऊंचा करने वाले हो। यह क्या कहते हैं, लोग देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि कब तुम्हारा आगमन हो और मैं फिर से नव अंकुर बनकर ऊपर उठ सकूं, नहीं, एक नई पहचान बना सकूं। ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, सभी आशा में हैं और आस लगाए हुए हैं तुम कब क्रांति बनकर आओ और मैं एक नव अंकुर के रूप में फिर से स्थापित हो सकूं। तो यहाँ पर सांकेतिक अर्थ में, व्यंजक अर्थ में यह कविता आई है कि आज जो आम आदमी है, लघु मानव यानी त्रस्त है, चारों तरफ से त्रस्त है और वह दबा हुआ है, सुप्त अवस्था में है, और उसे एक क्रांति की आवश्यकता है ताकि उस क्रांति में फिर उसे नया जीवन प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर इसी रूप में बादल का आह्वान किया जा रहा है कि एक अब नई क्रांति की आवश्यकता है ताकि इसमें नया परिवर्तन आ सके। जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जिसकी पुकार कोई नहीं सुन रहा है, उसे दबा कर रखा गया है, तो तुम क्रांति बनकर आओ और इन सबको एक नया जीवन प्रदान करो। आगे देखिए, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार। ये तुम्हारे जो तुम जब आते हो तो बार बार गर्जना होती है, तेज गर्जना होती है और मूसलाधार बारिश होती है, हृदय थाम लेता संसार। और तुम्हारे इस गर्जन से, इस मूसलाधार बारिश से पूरा संसार हृदय थाम लेता है। यहाँ पर हृदय थाम लेता संसार मतलब वो जितने भी बड़े लोग हैं तो उसे लगता है कि अब कुछ परिवर्तन होने वाला है, यानी पूरा संसार हृदय को थाम लेता है कि यह क्रांति जो आई है इसमें कुछ न कुछ नया होने वाला है। और क्रांति, अभी मैंने तुरंत कहा, किसका प्रतिनिधित्व करती है, वंचितों का। यहाँ वंचितों के चेहरे खुशी से नाच उठते हैं कि अब यह क्रांति अगर आएगी तो हमारा भी नया रूप आएगा, हमारे अंदर भी कुछ बदलाव आएगा। और वैसे लोग जो उन पे
क्या कहते हैं, उन पे क्या कहते हैं, ये जो आतंक कर रहे हैं उनके अंदर भी क्या हो रहा है, वह हृदय थाम कर रखे हैं। सुन सुन घोर ब्रज हुंकार, सुन सुनकर यह जो ब्रज सी हुंकार है, और तुम्हारे बादल की जो हुंकार मार रहे हैं, गर्जन कर रहे हैं, तुम्हारे जो अंदर वज्र है, बिजली है, वह सुन सुनकर वो क्या हो रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारी हुंकार से सुन सुनकर उनके अंदर क्या हो रहा है, एकदम एक विचलन आ रहा है, विचलित हो रहे हैं कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं, असनीपात से सापित उन्नत सत सत वीर, तुम्हारे जो यह वज्रपात है, वज्र से ये घिरा हुआ जो हुंकार है तुम्हारा, उससे क्या होते हैं, जो ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वह क्या कहते हैं, उससे एक भय सा उनको प्रकट हो रहा है। भय के रूप में वो घबरा रहे हैं कि अब जाने कौन सी बात होने वाली है। असनीपात से सापित उन्नत सत सतवीर, तुम्हारे अंदर जो ये वज्र है उससे भी तुम घबरा नहीं रहे हो। तुम क्या कहते, उन्नत से एक क्रांति बनकर उज्ज्वलता लिए तुम आगे बढ़ रहे हो। और तुम क्या कहते हैं, तुम्हें सत सत नमन है, तुम्हारे जैसे वीर को सत सत नमन है। छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या हालत, छत विछत और आहत होकर जो शरीर है क्या हो रहा है, मतलब हर तरह से क्या है, क्षुब्ध हो रहे हैं, अचल हो रहे हैं, छत विछत रूप में हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, यहाँ पर गगनचुंबी जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, और उनमें और जो क्या कहते हैं छोटे लोगों में है, उनमें क्या चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है, घोर प्रतियोगिता चल रही है तुम्हारे आने से कि अब क्या होगा। बड़े लोग डर रहे हैं, अट्टालिकाओं वाले डर रहे हैं, क्योंकि वह उनके सामने वाले का शोषण नहीं कर पाएंगे। उनके मन में यह डर बैठा हुआ है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और यह क्रांति हमारे लिए कठिनाई ला रही है, और सामने वाले के लिए क्या होगा, कुछ नवजीवन, नया अंकुर लेके आने वाली है। यहाँ पर गगन स्पर्शी स्पर्धा चल रही है। नहीं, एकदम लोग अधीर हो रहे हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, नहीं, और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो यानी कि छोटे लोग हैं, वह खुश हो रहे हैं, क्योंकि उसके लिए मतलब लघु भार से कुछ भी नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, जब तूफान आता है या क्रांति आती है तो बड़ी बड़ी जो पेड़ हैं वह गिर जाते हैं। नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर उसे ही होता है। लेकिन छोटे छोटे जो पौधे हैं और जिनका आकार छोटा होता है, वह उन्हें गिरने का कोई डर नहीं रहता। नहीं, क्योंकि वो उसमें क्या कहते हैं, ऐसे कोई उसके पास ये कोई बात ही नहीं होती है जिससे उनका जो बड़ा बड़ा रूप है वह गिर जाए। इसीलिए वह क्या होते हैं, हंसते हैं। उन्हें लगता है कि अब मतलब छोटे पौधे, उन्हें एक मौका मिल जाता है कि मैं फिर से ऊपर की तरफ बढ़ूंगा, आगे की तरफ बढ़ूंगा, और उसमें एक खुशहाली आ जाती है, हरियाली आ जाती है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पर सांकेतिक अर्थ में यह बात आई है कि क्रांति से बड़े बड़े लोगों का हृदय क्या है, कांप रहा है, डर रहा है। इस क्रांति से हमारा जो वर्चस्व है, हमारा जो अस्तित्व है, वह मिट सकता है। उसे डर है, क्योंकि सब कुछ अपने अंदर समेट कर वो बड़े बड़े रूप में खड़े हैं, और उसी के गिरने का डर है। छोटे लोगों को गिरने का डर नहीं है। शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। यह जो हंसते हंसते छोटे छोटे पौधे हैं, जो लघु भार है, छोटे आमजन के लोग हैं, वह हरे भरे अपार छोटे छोटे पौधे आमजन जो हैं, हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ हिला रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं। विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कवि यहाँ पर चित्रण कर रहे हैं कि वह खुश हैं, और अपार यानी हरे भरे वो अपार पौधे, छोटे छोटे पौधे हिल हिल कर यानी खुशी से खिल खिल कर, हाथ हिलाकर, और बार बार तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, क्योंकि उसे पता है इस क्रांति से हमें नया जीवन मिलेगा, हमारा रूप बदलेगा। आज जो हम कुछ ले जा रहे हैं, दबे हुए हैं, शोषण के शिकार हो रहे हैं, अब यह सब
खत्म हो जाएगा, यह सब बदलाव हमारे अंदर हो जाएगा। आगे की पंक्तियां देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को पूरा यहाँ पर व्याख्यान दिया जा रहा है। आगे की पंक्तियों के माध्यम से हम देखें कि और कौन सी बात आ रही है। अट्टालिका नहीं, आतंक भवन। यहाँ पर डायरेक्ट व्यंजना के रूप में कवि कह रहे हैं कि यह अट्टालिका नहीं है, यह तो आतंक का भवन है। नहीं, यह अपने आतंक से छोटे लोगों को डरा रहे हैं। नहीं, मतलब कि त्रस्त करके रखे हुए हैं। ये अट्टालिकाएं नहीं है, यह क्या है, आतंक फैलाने का क्या है, भवन है। और उसी में उदाहरण के रूप में वो बता रहे हैं, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। यानी हमेशा दलदल कीचड़ में ही क्या होता है, क्या जल में क्या कहते हैं, प्लावन होता है, और वह जल की तरफ ही बहते हैं। नहीं, क्रांति उसी की तरफ बहाई जाती है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, और उसी में कमल खिलते हैं, उसी दलदल में, उसी कीचड़ में कमल खिलता है। और क्या कहते हैं, क्षुद्र होता है, नहीं एकदम प्रफुल्ल जलज से, उसी जलज से वह कमल खिलता है, और उससे हमेशा नीर पानी छलकता रहता है। नहीं, रोग शोक में भी हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। यानी इसमें क्या कहते हैं, व्यंजना के रूप में यह बात आई है कि बड़े लोग क्या कहते हैं, छोटे लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं, उसके अंदर एक आतंक फैला के रखते हैं, डर की भावना में रखते हैं कि अगर तुमने कुछ भी किया तो फिर तुम्हारी मतलब ऐसी की तैसी हो जाएगी। एक आतंक सा उनके अंदर रखता है, दबा के शोषित करके उसे रखते हैं। और लेकिन फिर भी वो जो कीचड़ के रूप में चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन उसी में कमल भी खिलते हैं। और क्या कहते हैं, उसी कीचड़ से कमल खिलकर हमें सुखद अनुभूति प्रदान करता है, चाहे उसकी आंखों में हमेशा नीर ही क्यों न बहती है। कहाँ बहता है, वो पानी के बीच में होता है, कीचड़ में होता है, दलदल में होता है। नहीं, रोग शोक में भी वह क्या होता है, हंसता रहता है। और छोटे सा सुकुमार शरीर उसका होता है, वह क्या है, रुद्ध कोश है, उसका जो कोश है, खजाना है, वह क्या है, रुद्ध है, रुका हुआ है। क्षुब्ध तोष यानी क्षुब्ध है, उसका जो क्या कहते हैं, भावना है, उसकी जो खजाना है, यानी जो शक्ति है, तोष मतलब शक्ति, और ये यानी कि कोई भी आशा, शक्ति आशा उसका क्या है, क्षुब्ध हो चुका है। कोई भी आशाएं उसके अंदर नहीं है, एकदम शक्ति भी उसके अंदर नहीं है, लगता है कि एकदम क्षुब्ध हो गया है। फिर भी वह क्या कहते हैं, उसमें हंसता रहता है, क्षुब्ध है, रुका हुआ उसका खजाना है, हर तरह से क्षुब्ध है, शक्ति नहीं है उसमें, फिर भी वह हंसता रहता है। और क्या कहते हैं, मन में यह कल्पना करता है कि अगर कुछ न कोई अगर क्रांति होगी तो हमारे अंदर बदलाव होगा और नव अंकुर होगा। तो इसीलिए कवि बादल को क्रांति के रूप में आने की बात करते हैं कि ऐ बादल, वह आह्वान करते हैं कि ऐ बादल, तुम्हारे अंदर क्रांति है, तुम एक नव अंकुर के रूप में परिचायक हो, तुम्हारा परिचय एक नव अंकुर के रूप में है। पूरी धरती क्या है, क्षुब्ध है, नहीं एकदम तृष्णा से भरी हुई है, चारों तरफ रूखापन और जर्जर सा रूप दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर प्रकृति के साथ साथ सांकेतिक अर्थ में यहाँ पर आम लोगों की दशा का वर्णन कवि कर रहे हैं। तो वह चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम क्रांति लेकर आओ और इनका जीवन परिवर्तन कर दो, क्योंकि तुम्हारे आने से उनके अंदर आशाओं का जागरण होगा, आशा की किरण फूटेगी, और जो उनका रुद्र कोश है, रुका हुआ कोश है, वह फिर से खिल उठेगा, भर जाएगा उनका भंडार। और जो क्षुब्ध शक्ति है, उनकी जो शक्ति है, आशाएं हैं, नव जागरण के रूप में फिर से अंकुरित होगी और जीने की लालसा उनके अंदर आएगी। आगे की पंक्तियां देखिए, अंतिम कुछ पंक्तियां। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ऐ जीवन के पारावार। अंतिम की पंक्तियों में एकदम हाथ उठाकर
कवि एकदम आह्वान कर रहे हैं बादल का कि ऐ बादल तुम आओ और इनकी त्रस्ता को, इनके कष्ट को मिटाओ, क्योंकि अब उनका जो शरीर बचा है मात्र हाड़ मार का शरीर है, उनके अंदर एकदम शक्ति नहीं है, वह छीन हो चुके हैं, हर तरह से छीन हो चुके हैं। तो तुम्हारे आने से उनके अंदर एक नवजागरण, एक नव अंकुर का भाव उत्पन्न होगा और उनके अंदर जीने की लालसा आएगी। ऐ बादल तुम आओ और इस क्रांति में उसके सारे दुख को बहा कर ले जाओ। ऐ क्रांति के वीर तुम आओ और इनके कष्टों को दूर कर दो। अंगना अंग से लिपटे भी, यानी यहाँ पर हर तरह से कष्ट दुख होने के बाद भी और क्या कहते हैं, हर घर में क्या हो रहा है, आतंक अंक पर कांप रहे हैं, यानी छाती पर, हृदय पर क्या कहते हैं, तुम्हारे आने से क्या होगा कि आतंक चारों बगल फैल जाएगा और धनी वज्र गर्जन के बादल, तुम क्या कहते हैं, ऐसी गर्जना लेकर आओ, ऐसे धनी रूप में आओ कि तुम्हारे इस क्रांति से, तुम्हारे इस बहाव से उनका जो आतंक है, लोगों ने जो उनके अंदर, बड़े बड़े लोगों ने उनके अंदर जो आतंक भर दिया है वह खत्म हो जाए। नहीं, इस रूप में तुम आओ। अब नयन क्या है, त्रस्त हो रहे हैं, मुख ढांप रहे हैं। अब ये त्रस्त नयन मुख ढांप कर जी रहे हैं कि पता नहीं अब में हमारा नया अंकुर होगा कि नहीं, हमें नया जीवन प्राप्त होगा कि नहीं। जीर्ण बाहों हैं, उनकी जो बाहें हैं क्या हो गई हैं, जीर्ण हो चुकी है, एकदम कमजोर हो चुकी है, उनका शरीर क्या हो चुका है, शीर्ण हो चुका है, ताड़ ताड़ हो चुका है उनकी बाहें, शरीर एकदम कमजोर हो चुका है। तुझे भुलाता कृषक अधीर, और जो ये कृषक वर्ग हैं, यहाँ पर छोटे वर्ग के रूप में हमारे मजदूर, कृषक और ये ऐसे छोटे लोग आते हैं जिन्हें जीवन यापन के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर उनकी बाहें जीर्ण हो गई है, शीर्ण हो गई है, और वह कृषक अधीर होकर, व्याकुल होकर तुम्हें पुकार रहे हैं। ऐ कांति के वीर, ऐ विप्लव के वीर तुम आओ। धरती सूख चुकी है, हर तरफ दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, लोग लालसा छोड़ चुके हैं, आशाएं छोड़ चुके हैं, अधीर हो रहे हैं, उनके अंदर वह ताकत नहीं है कि अब ऐसी परिस्थिति को वह झेल सके। इसीलिए उसकी परिस्थिति बदलने के लिए ऐ बादल तुम क्रांति बनकर आओ। ठीक है, चूस लिया है उसका सार, हर तरह से क्या कहते हैं, जो शासन की व्यवस्था है उनका सारा सार चूस लिया गया है, कुछ नहीं है उसके पास, हर तरह से वह कमजोर हो चुका है, बस हाड़ मात्र ही है आधा। उनका जो हाड़ मांस का शरीर है, यानी हर तरह से टूटा, एकदम कमजोर, जीर्ण शीर्ण, वही एक आधार है उसका। ऐ जीवन के पारावार, यानी दूसरे को जीवन देने वाले, बादल किसका प्रतीक है, जीवन देने वाले, कि नव अंकुर को पैदा करने के लिए बादल को संबोधित किया जाता है, उनका परिचायक है ये। वही कह रहे हैं, ऐ जीवन के पारावार, ऐ जीवन के आधार तुम आओ और इनकी स्थिति को बदल दो। ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और क्या कहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आमजनों के दुख को दूर करने की बात की गई है। जो त्रस्त है, हर तरह से कष्ट में है, मजदूर वर्ग, छोटे किसान या जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो बहुत ही कष्ट से अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी तकदीर को बदलने की बात कही गई है। और बादल जो क्या कहते हैं, नवजीवन का प्रतीक है, एक क्रांति का प्रतीक है, उसके आने से चारों तरफ खुशहाली और हरियाली आती है, और उसका फ़ायदा छोटे लोगों को होता है। नहीं, बड़े लोगों को तो ऐसे भी, मतलब विपरीत परिस्थिति में भी वो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन छोटे लोगों की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर छोटे लोगों की स्थिति बदलने के लिए यहाँ बादल को क्रांति के रूप में आने की बात कही गई है। ठीक है, बादल यहाँ संकेत अर्थ में है। यहाँ पर कवि ऐसी क्रांति की बात कर रहा है ताकि छोटे लोगों को निजात मिल सके उनके कष्ट से। एक ऐसा रूप क्या कहते हैं, सामने लाने की बात हो रही है, ताकि इन छोटे लोगों का जो जीवन यापन है, जो दिनचर्या है, जो या जीवन शैली है, उसमें परिवर्तन हो सके। ठीक है, तो ये कविता आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम अभ्यास में देख लें कौन सी बात आई है,
और इसके इसके माध्यम से कवि क्या बातें कर रहे हैं। पहला, कविता के साथ, और स्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। यहाँ पर अस्थिर सुख पर यानी ये जो आम जन है, आम जनता है, जिसमें मजदूर, कृषक वर्ग या छोटे मजदूरी करने वाले, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, जिनको जीवन यापन के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है, जिन्हें कोई सुख नहीं है, अस्थिर सुख है, वो स्थिर ही नहीं रहता, उनका सुख स्थिर ही नहीं रहता, तो उन्हीं पर जो दुख की छाया है, क्या कहते हैं, उस संदर्भ में यह पंक्ति आई है कि दुख की छाया किसे कहा गया है, उन आम लोगों पर जो मतलब कि सुख उनका स्थिर नहीं रहता है, हमेशा क्या रहता है, दुख ही दुख रहता है। नहीं, उसी संदर्भ में यह बात कही गई है, दुख की छाया की बात कही गई है। ठीक है। असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति से किसकी ओर संकेत किया जा रहा है। यहाँ पर यह जो पंक्ति आई है, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर, यहाँ बादल के बारे में यह बात कही जा रही है कि वज्रपात से तुम्हारे अंदर नव अंकुर को पैदा करने की शक्ति है, लेकिन तुम्हारे अंदर बिजली भी है, बिजली का ताप भी है, वज्र भी है, उससे तुम शापित हो, तुम्हारे अंदर यह साप बनकर है, तुम इतने बड़े अग्नि को, वज्रपात को क्या कहते हैं, झेलते हो, और फिर भी तुम क्या करते हो, उन्नत हो, नया जीवन देने के लिए तुम आतुर हो, और तुम्हें सत सत नमन है, तुम वीर हो। नहीं, और क्या कहते हैं, अपने अंदर वज्र भर कर भी, वज्रपात होने मतलब वज्र बिजली होने के बावजूद भी तुम उन्नत विचार रखते हो, नव अंकुर का रूप लेकर तुम हमारे सामने प्रस्तुत होते हो। नहीं, तो यहाँ पर बादल के बारे में यह बात की गई है। ठीक है। तीसरा, विप्लव रव के छोटे ही है शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है और छोटे ही हैं शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है। विप्लव रव का मतलब होता है क्रांति की धारा, क्रांति की हवा। नहीं, जब क्रांति होती है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो वंचित हैं, छोटे हैं, क्योंकि कोई भी क्रांति उसी के संदर्भ में आती है। कोई भी जो परिवर्तन होता है, कोई भी जो तूफान या क्रांति या आंदोलन होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो वंचित हैं, हर क्या कहते हैं, मतलब अधिकार से वंचित है, उसी के लिए क्रांति की जाती है। नहीं, ताकि उन्हें उनके सारे अधिकार प्राप्त हो सके। बड़ों को तो, जो बड़े तबके के लोग हैं, ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उन्हें तो सब सुख सुविधा ऐसे भी प्राप्त होती है। जो शोषित वर्ग है, छोटे वर्ग के हैं, आम जनों के लिए ही सारे परिवर्तन होते हैं, और उन्हीं के लिए, उनके अधिकारों के लिए ही कोई क्रांति या आंदोलन किए जाते हैं। तो उसी क्रम में यह पंक्ति आई है, विप्लव रथ से ही छोटे ही है शोभा पाते। यानी जब कोई क्रांति होती है तो उसकी शोभा किसके लिए होती है, छोटे लोगों के लिए, छोटे तबके के लोगों के लिए, क्योंकि उसी के जीवन में उस क्रांति से परिवर्तन होता है। अब क्या विप्लव रथ से क्या तात्पर्य समझ गए, मतलब क्रांति की धारा से, छोटे ही है शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है, यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया। चौथा है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। यहाँ पर आप ऐसे भी अनुमान लगाइए कि जब बादल का आगमन होता है, तप्त गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आता है, बादल का आगमन होता है, तो लोगों के अंदर में क्या आती है, तृप्ति आती है। धरती में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और खुशी से चेहरा सबका दमक उठता है कि अब ये जो शुष्कता है और यह जो अब क्या होगी, तरलता में बदल जाएगी। ये एक उल्लास सा मन भर जाता है धरती पर भी और धरती के लोगों पर भी। तो कविता में भी यहाँ पर बहुत सारे भाव आ रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि बादल के आने से क्या क्या होता है। एक मतलब क्रांति के रूप में आने की बात की गई है, लेकिन जब बादल आते हैं तो क्या होता है, घनभेरी गर्जन से नव जीवन आता है और ऊंचा कर सिर जगने की बात आती है, और
क्या कहते हैं, मूसलाधार बारिश से हृदय क्या कहते हैं, पूरा संसार हृदय थाम लेता है। और क्या कहते, छोटे पौधे जो होते हैं हंसते हैं नहीं, हर तरफ से हरियाली आती है, वह खिल खिल कर हंस हंस कर क्या करते हैं, बुलाते हैं, उनमें मतलब एक नए जीवन की कल्पना का आस उनके अंदर जग जाता है। तो बादल के आगमन से प्रकृति में होने वाले ये सब परिवर्तन आते हैं, और कविता के माध्यम से जहाँ जहाँ ये पंक्ति आई है आपको क्या करना है, उसको रेखांकित करना है। ठीक है, आगे देखिए, व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए आए, या फिर आशय स्पष्ट करें, भाव बताएं, अर्थ बताएं। जब पंक्तियां दी रहे तो हम कैसे प्रश्न करते हैं, सबसे पहले पाठ का परिचय, फिर कवि लेखक का परिचय, और कविता का मुख्य भाव बताते हुए फिर पंक्ति से उसे हम संदर्भित करते हैं। जैसे देखिए, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बादल राग से ली गई है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, ताकि जो आम जन है, शोषित जन है, छोटे तबके के लोग हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ सके, एक नव जीवन के रूप में उनका क्या कहते हैं, रूप बदले, और एक नव अंकुर के रूप में हर पूरी तरह से वह हमारे सामने दिखे नहीं। तो इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर क्या कहते हैं, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यानी क्या है, यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं कवि बादल से कि क्या कहते हैं, ये चारों तरफ पूरे विश्व में क्या है, दुख की छाया मंडरा रही है। पूरे विशाल सागर जैसे इस जीवन पर क्या है, दुख की ही छाया है। तो तुम्हारे जो मतलब हवा है, तुम एक ठंडी हवा बनकर आओ, और यहाँ जो अस्थिर सुख है, जहाँ जिसका जो सुख स्थिर नहीं रहता है, क्या है, चारों तरफ दुख की ही छाया है। जग का जो हृदय क्या हो गया है, दग्ध है, एकदम टूटा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है। और तुम क्या करो, ऐसी क्रांति लेकर आओ और उसके सारे दुख को बहा के ले जाओ, प्लावित करके माया को, या जो माया के बीच में फंसे हैं, ये जो दुख की माया है, उसे तुम ए बादल एक क्रांति के रूप में आओ, एक निर्दय क्रांति के रूप में आकर उसके कष्टों को बहा कर ले जाओ। यह शुरुआत की पंक्ति है, और इसी पंक्ति के शुरुआत से वह क्या कहते हैं, कवि बादल का आह्वान कर रहे हैं कि चारों तरफ दुख की छाया है। और प्रस्तुत पंक्ति में ही, शुरुआत की पंक्ति में ही यहाँ पर स्पष्ट रूप से उनका भाव जो ये इस कविता के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उनके दुख को बहा कर ले जाओ, एक क्रांति बनकर आओ, निर्दय क्रांति बनकर, और जो चारों तरफ ये जो माया है, उनकी दुख की माया है, उसे तुम बहा कर ले जाओ। ठीक है, दूसरा देखिए, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बादल राग कविता से ली गई है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इस कविता के माध्यम से बादल का आह्वान किया जा रहा है, ताकि वह क्रांति के रूप में वह आए और जो आम जनों का कष्ट है, उनके सारे कष्टों को दूर कर दे, एक नई आशाएं जगाए। क्योंकि बादल जो होते हैं एक नई आशाओं को के परिचायक होते हैं, और वह हमें नव अंकुर के रूप में हमें एक नया जीवन प्रदान करते हैं नहीं। तो उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि यह जो बड़ी बड़ी अट्टालिका, यानी जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े तबके के लोग हैं, या उनकी अट्टालिका है, यह मात्र अट्टालिका नहीं है, यह आतंक का भवन है। यह आम जनों के लिए, छोटे तबके के लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए आतंक का भवन है। ये आतंक फैलाए हुए हैं, डर फैलाए हुए हैं उन लोगों के बीच में कि अगर हम हैं तो तुम हो, अगर क्या कहते तुमने कुछ गड़बड़ी की तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ऐसी सब बातों से उन्हें डरा के रखा जाता है, आतंक में रखा जाता है। हर ऊंचे वर्ग ऐसा कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां हमारे समाज में दिख रही है।
इसी क्रम में ये वो बात कह रहे हैं कवि कि अट्टालिका नहीं है, आतंक भवन है। नहीं, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव पलायन। यानी क्या कह रहे हैं कि कीचड़ किस तरफ बहता है, जल की तरफ बहता है। नहीं, जल कीचड़ में, जल और कीचड़ बहते हुए उधर ही बहा कर ले जाता है, कि जल कीचड़ को बहा के ले जाता है, और लेकिन उसी में भी कमल खिलते हैं, उस कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। यहाँ पर ये भाव दिखाया गया है, सब कष्ट सहकर, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है, कष्ट ही कष्ट है, फिर भी वह क्या कहते हैं, सुकुमार हृदय से उसमें कमल खिलते हैं और अपनी सुंदरता से सबको मोहित करते रहते हैं। हर कष्ट को, यानी कीचड़ में रहकर भी वह कमल के रूप में खिलते हैं। नहीं, यहाँ पर इस अर्थ में यह पंक्ति आई हुई है। ठीक है, स्पष्ट हो गया आपको? आगे देखिए, कला की बात में कुछ बातें आई हैं जो आपकी एक्टिविटीज़ के लिए है, वो आपको करना है। पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय क्या कहते हैं रूप पसंद आया और क्यों, तो ये आप बताइए। मैंने पूरी कविता की व्याख्या कर दी। मानवीकरण क्या होता है, यानी प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय क्रियाकलापों में जोड़ना, यानी मानव जैसा काम करते हुए दिखाना। प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं, सूर्य, चांद, पृथ्वी, पेड़ पौधे, नहीं क्या कहते हैं, उनको मानव के रूप में कार्य करते दिखाना। जैसे मानव उठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, उस रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, मानवीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको प्रकृति का कौन सा रूप पसंद आया और क्यों आया, इसका वर्णन करना है आपको। कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, संबंधित वाक्यांश को छांट कर लिखिए। तो रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार, अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो रूपक अलंकार अर्थालंकार का एक भेद है। रूपक अलंकार में क्या होता है, वस्तुओं को, चीज़ों को उसी के मतलब उसकी तुलना नहीं की जाती है, उसी अनुरूप बता दिया जाता है। नहीं, तो यहाँ पर आप देखिएगा कविता की पंक्तियों में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं, क्या कहते शब्दों का प्रयोग किया गया है, जहाँ उसे वही उसी रूप में बता दिया गया है। नहीं कि उससे तुलना नहीं की गई, किसी चीज़ से तुलना ना करके उसे वैसा ही बता दिया जा गया है। तो आपको उसे छांट कर लिखना है। ठीक है, इस कविता में बादल के लिए ए विप्लव के वीर, ए जीवन के पारावार जैसे संबोधन इस्तेमाल किया गया है। बादल राग कविता के शेष 5 खंडों में भी कई संबोधनों का इस्तेमाल किया गया। ये छठा खंड है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जैसे अरे वर्ष के हर्ष, मेरे पागल बादल आदि आदि। नहीं, तो ऐसा किया गया है। तो इन संबोधनों को व्याख्या करें तथा बताएं कि बादल के लिए इन संबोधनों का क्या औचित्य है। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बादल जो होते हैं वो परिचायक होते हैं खुशहाली के, ठीक है, नव अंकुर के, नव जीवन लाने के, क्योंकि उनके अंदर जल का अंबार होता है। और जल किसका प्रतीक है? यह खुशहाली का प्रतीक है, क्योंकि जल एक ऐसा स्रोत है जिससे क्या कहते पृथ्वी पर हरियाली आती है। नहीं, और हरियाली खुशहाली का प्रतीक है। तो तख्त गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो बादल गरजते हैं, तो लोगों के मन में एक हर्षोल्लास की भावना आ जाती है, क्योंकि उस तप्त गर्मी से उन्हें निजात मिलने वाली होती है और पूरी धरती जल से क्या होती है, तृप्ति मिलने वाली होती है उन्हें। और क्या कहते हैं, नव अंकुर का यहाँ पर होना निश्चित होता है। नहीं, चारों तरफ खुशहाली होती है। जब मतलब कष्टमयी गर्मी के बाद जब पहली बार धरती पर पानी बरसता है, बादल घुमड़ते हैं, लोगों की खुशी इससे जाहिर होता है कि उसका क्या महत्व है। नहीं, इसी क्रम में ये क्या कहते हैं, ये उन्हें बादल को संबोधित करके यह स्पष्ट किया जा रहा है कि तुम क्या हो, विप्लव के वीर हो, यानी क्रांति के वीर हो। क्रांति से नव अंकुर आता है, नव जागरण आता है, इसीलिए इसे संबोधित किया गया है। ऐ जीवन के पारावार, वो जीवन का आधार होता है, इसलिए उसे संबोधित किया गया है। अरे वर्ष के हर्ष, यानी हर वर्ष हर्ष देने वाले,
नहीं, मेरे पागल बादल, यानी उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसके अंदर वज्र है, कठिन मतलब कि वज्रपात का भी वह सामना करता है, बिजली का भी सामना करता है, फिर भी वह अपने अंदर नवजीवन का पारावार लेकर आता है, नहीं आधार लेकर आता है, इसलिए उसे पागल भी संबोधित किया गया है। और बहुत सारे शब्दों से उन्हें इसीलिए सुशोभित किया जाता है क्योंकि वह इसके परिचायक होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। यहाँ पर बादल क्रांति के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर हमने स्पष्ट किया व्याख्या में किस रूप में देखता है, क्रांति के रूप में, ताकि क्रांति, जब कोई क्रांति होती है तो कुछ ना कुछ नया रूप दिखता है समाज में या देश में, या कि जहाँ भी क्रांति होती है उसमें नव परिवर्तन दिखता है, नया रूप दिखता है। और कालिदास ने मेघदूत काव्य में भी मेघों को क्या किया है, दूत के रूप में देखा है, मेघ को दूत बनाकर अपने संदेश पहुंचाए हैं। तो आप बादल में को कोई ऐसा रूप देकर या सोचकर, आपके मन में कोई कल्पना है तो आप उनसे देकर, उस बिंब के रूप में देकर उसे सजाइए। ठीक है। 5वां, कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का सायास प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे क्या है, अस्थिर सुख, सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग से सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा कर दिया है। अन्य विशेषणों को कविता से छांट कर लिखे तथा बताएं कि ऐसे शब्द पदों के प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो कविता लिखी गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं, आपको पता है छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। और छायावादी कविताएं कैसी होती थी कि वो साधारण अर्थ में लिखते हुए विशेष अर्थ को अपने अंदर छुपाए रखती है, उनकी कविताएं ऐसी होती थी। तो यहाँ पर अस्थिर सुख का तात्पर्य क्या है, नहीं ठहरने वाला सुख, यानी सुख, ज़्यादा सुख नहीं होना। तो बड़े सुंदर ये लग रहे हैं, ये विशेषण के प्रयोग से कविता के जो भाव हैं, जो विषय वस्तु है वह स्पष्ट हो गया है। नहीं, कवि जो विषय वस्तु से हमें मतलब बताना चाह रहे हैं वह छोटे से 2 शब्द में एकदम स्पष्ट हो गया है। कविताओं में बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे देखिए रुद्ध कोश, रुद्ध कोश है ना, रुका हुआ कोश, क्षुब्ध तोष है ना, एकदम क्षुब्ध उनकी शक्ति, हीन छीन, नहीं, ऐसे बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग आपको कविताओं में प्राप्त हो जाएगा। हाड़ मात, नहीं, और कृषक अधीर, त्रस्त नयन, है ना, ये सब कुछ विशेषण वाले शब्द हैं। आतंक भवन, आतंक भवन यानी जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं, आपको उसको छांट कर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न अभ्यास भी यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई दिक्कत आए तो मैं आपको उसका हल दूंगी। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए पार्ट के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। बाय।